फादर्स डे यूं तो कुछ देशों में अपने हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से ये प्रचलन में है, और हो भी क्यों ना। जब हम कई अंतर्राष्ट्रीय त्योहार और इंटरनेशनल डे मनाते हैं तो पिता के प्रति अपने प्यार दर्शाने के लिए एक दिन तो होना ही चाहिए। यहां मैं उस तर्क कुतर्क में नहीं पड़ूंगा कि एक ही दिन क्यों। हाँ, हमें प्रतिदिन अपने माता पिता के लिए प्रेम प्रदर्शन करना चाहिए और हर पल उनके लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। ऐसे में एक छोटा सा संस्मरण मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक बार हमारे पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पापा ने एक सेलिब्रिटी का वायरल वीडियो शेयर किया, जिसमें सेलिब्रिटी ने अपने पिता के लिए एक कविता समर्पित की है। उसे देखकर मैंने हाथों हाथ एक कविता लिखी और 2 घंटे के अंदर पुरानी नई तस्वीरों के साथ वीडियो तैयार किया और जाकर पापा को दिखाया। मेरे ऑडियो वीडियो से प्रभावित हो पापा द्रवित हो उठे। पापा की आंखें भी झलकीं, खुशी भी झलकी और एक गहरी सांस के साथ मुझे आशीर्वाद देकर चूमा भी। एक पुत्र को इससे अधिक क्या चाहिए। ये तो हुई मेरी छोटी सी कहानी, लेकिन जून में मनाए जाने वाले फादर्स डे पर फादर ऑफ द नेशन की चर्चा भी होनी चाहिए, यानी उनकी जिन्हें हम राष्ट्रपिता पुकारते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। कभी आपने सोचा है कि गांधी जी और जून महीने में बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रिश्ता है? आइए उसी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। मोहनदास गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की, फिर उन्हें एक फर्म ने 1 साल के अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका बुलाया। वहां ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद गांधी जी को 3rd क्लास में बैठने को कहा गया, क्योंकि वो डिब्बा अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। गांधी जी के मना करने के बाद वो ऐतिहासिक घटना हुई जिसके बारे में लगभग हर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। उन्हें ट्रेन के डिब्बे से सामान सहित प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। अपने उसी प्रवास के दौरान उन्होंने अपमान के कई दंश झेले। अश्वेतों और भारतीयों के साथ हो रही असमानता और अन्याय की कई घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने शांतिपूर्ण आंदोलनों की नींव रखी। लेकिन वो ट्रेन से फेंकने वाली पहली घटना जिसने गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला, जानते हैं कब हुई थी? अब मैंने जून के रिश्ते की बात कही थी तो इतना तो आप समझ ही गए हैं, फिर भी तारीख बताता हूं। 7 जून 1893 और जगह पीटरमारिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहते हैं इसी तारीख और घटना ने मोहनदास गांधी की जीवन की दिशा बदल दी और वे 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। इसके बाद वे भारत चले आए और आजादी के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। अहिंसा उनका परम धर्म हमेशा बना रहा और सभी अनुयायियों को जीत दिलाता रहा। अब दूसरी विशेष घटना का उल्लेख जो हुई 1944 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर तनातनी। दूसरी बार जीतने पर भी वैचारिक मतभेद होने के कारण नेताजी के कांग्रेस छोड़ देने की घटना अपनी जगह है, लेकिन बोस के मन में गांधी जी के लिए सम्मान अपनी जगह। कहते हैं कि 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से अपने प्रसारण में नेताजी ने आजाद हिंद फौज के हौसले बुलंद करने के लिए गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था और उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहकर संबोधित किया था। इसके कुछ दिन बाद एक और रेडियो संदेश में भी नेताजी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संबोधन किया। हालांकि गांधी जी को राष्ट्रपिता माने जाने को लेकर कई बातें हुईं और 2012 में एक आरटीआई के जवाब में कहा गया कि आधिकारिक रूप से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई है और ना ही संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। ज्ञात जानकारियों के अनुसार नेताजी ने 4 जून 1944 को और फिर सरोजिनी नायडू ने 1947 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 30 जनवरी 1948 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की हत्या के बाद कहा था, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। राष्ट्रपिता चाहे नहीं रहे, लेकिन उनकी सीख, उनके उपदेश और सच का साथ अगर इस राष्ट्र के बच्चे निभाते रहेंगे तो हर दिन अवश्य फादर्स डे मनाया जाएगा।